मेरा नाम राधिका है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो ये कहानी है जब मेरे पति ने अपने फ़ायदे के लिए मेरा ही इस्तेमाल किया था। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 20 साल की थी और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मेरे पिता बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, इसलिए मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वहाँ मेरी मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से हुई थी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे। ऐसे ही हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद राहुल ने मुझे प्रपोज करने के लिए एक डेट पर बुलाया था। हम दोनों कॉलेज के बाहर मिलने वाले थे। राहुल और मैं रोड के आमने सामने ही थे। राहुल जैसे ही रोड को पार करके मेरी तरफ आने लगा, एक कार ने बहुत तेजी से आकर राहुल का एक्सीडेंट कर दिया था। मैं बहुत तेजी से चीखने लगी थी कि शायद मैं राहुल को सही समय पर अस्पताल ले जाऊं और शायद राहुल की जान बच जाए। पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कार के इतनी तेजी से आने पर राहुल ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया था। अब मैं बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं राहुल की मौत का कारण मैं ही हूँ। क्योंकि अगर राहुल रोड से दूसरी तरफ मेरे पास ना आता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। फिर मेरी ज़िंदगी में अर्जुन नाम का एक लड़का भी आ गया। वो मेरा क्लासमेट ही था, पर मैंने आज तक कभी भी उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वो शुरुआत से ही मुझे पसंद करता था। वो हर तरीके से मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था और ऐसे ही उसने मेरे साथ दोस्ती कर ली थी। मैं भी उसके साथ रहती थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और मेरा दिन ऐसे ही कट जाता था। वक्त के साथ साथ अब मैं ठीक होने लगी थी और अर्जुन के साथ भी बहुत नॉर्मल सी हो गई थी। धीरे धीरे मुझे अर्जुन का साथ पसंद आने लगा था। उसके साथ रहने से मैं राहुल को भी भुला पा रही थी। अब धीरे धीरे सही वक्त आने पर अर्जुन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। मुझे थोड़ा वक्त लगा, पर मैंने भी हाँ कह दी थी, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में राहुल को भुलाकर आगे बढ़ जाऊं। इसलिए मैंने और अर्जुन ने अपने घर वालों से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मेरी ज़िंदगी में केवल मेरे पिता ही थे, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। इसलिए मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि बचपन से ही मेरे पिता ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे पिता ने अर्जुन को देखते ही पसंद कर लिया था। अर्जुन की फैमिली में कोई नहीं था, इसलिए मेरे पिता के हाँ कहने पर हमने शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरे पिता काफ़ी अमीर थे, इसलिए उन्होंने मुझे ढेर सारा जेवर और दहेज दिया था। हमारी शादी के बाद मैं और अर्जुन एक फ्लैट में रहते थे, क्योंकि वहाँ से अर्जुन का ऑफिस बहुत पास था। शादी के कुछ वक्त बाद मेरे पिता ने अर्जुन को एक कार गिफ्ट की थी, जिसके साथ उन्होंने हमारे घूमने के लिए टिकट भी दी थी और हमें उसी कार में घूमने जाने के लिए कह दिया था। मैं और अर्जुन काफ़ी खुश थे और घूमने के लिए निकल गए थे। हमने वहाँ एक होटल लिया था, जहाँ से सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था। हमारा होटल बहुत ऊपर बना हुआ था, जहाँ से हमें दूर दूर तक का नज़ारा दिखाई देता था। हम घूमने के बाद अपने होटल वापस आ गए थे और अगली सुबह मुझे अर्जुन अपने रूम में दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं काफ़ी घबरा गई थी और सब जगह अर्जुन को ढूंढने लगी थी। ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि वो बाहर एक गार्डन में टहल रहा था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैं वहां से उसके पास चली गई। मैं और वो अब साथ में घूम रहे थे। उस वक्त वहां कोई नहीं था और फिर अचानक से अर्जुन ने मुझे धक्का दे दिया। वहां एक गहरी खाई थी, जिसमें मैं जाकर गिर गई। वो खाई इतनी ज़्यादा गहरी थी कि वहां से गिरने पर कोई भी नहीं बच पाता था। पर पूरे 1 महीने के बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं किसी गांव में एक झोपड़ी में हूँ। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं याद आ रहा था और मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं आखिर हूँ कहाँ और मुझे यहाँ लाया कौन। तब मुझे अपने पास एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। मैं उससे पूछने लगती हूँ कि मैं यहाँ कैसे आई, तो वो मुझे बताती है कि एक लड़का है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। मैं उससे कहने लगती हूँ कि कौन है वो, तो मुझे वो लड़की उस लड़के के पास लेकर जाती है। जैसे ही मैं उस लड़के को देखती हूँ तो मैं हैरान ही रह जाती हूँ, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राहुल था। उसे देखते ही मैं फिर से बेहोश हो जाती हूँ। अगली सुबह मुझे जब होश आता है तो मुझे सब याद आने लगता है कि कैसे अर्जुन ने मुझे इतनी ऊंची खाई से धक्का दे दिया था। राहुल को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि राहुल तो मर गया है,
लेकिन वो तो मेरी आंखों के सामने था, पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो राहुल ने मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट इत्तेफाक से नहीं बल्कि एक प्लानिंग थी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ और राहुल से पूरी सच्चाई पूछने लगती हूँ। राहुल को ज़्यादा कुछ मालूम तो नहीं होता है, पर वो मुझे बताता है कि उसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरे पति अर्जुन ने ही किया था। वो कहने लगता है कि शायद ऐसा अर्जुन ने मुझे पाने के लिए किया था। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, पर फिर मैं सोचने लगती हूँ कि अगर अर्जुन मुझे पाना ही चाहता था तो फिर उसने मुझे खाई से धक्का क्यों दिया। इतने सारे सवालों का जवाब ना तो मेरे पास था और ना ही राहुल के पास। इसलिए सच का पता लगाने के लिए मैं और राहुल घर की तरफ चलने की तैयारी करने लगे थे। मैं अर्जुन के फ्लैट पर नहीं, पहले अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पिता से मिलना चाहती थी और उन्हें ये खुशखबरी बताना चाहती थी कि मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि राहुल ने मुझे बताया था कि 1 महीने तक तुम्हारा कोई भी पता न चलने पर मेरे घर वालों को यही लगता है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। घर पहुँचते वक्त मैं अपने घर के अंदर जैसे ही जाने वाली थी, मैंने देखा कि एक कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं और राहुल उस वक्त कमरे की ओर बढ़ने लगे थे और देखते हैं कि वहाँ मेरे पिता और अर्जुन कुछ बातें कर रहे होते हैं। अर्जुन को देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में ही आ जाती हूँ, पर अर्जुन का सच बताने के लिए मैं अंदर जाने ही वाली थी कि राहुल मुझे रोक लेता है और मैं बाहर ही खड़ी हो जाती हूँ। तभी मैं सुनती हूँ कि मेरे पिता कह रहे होते हैं कि शाबाश मेरे बेटे अर्जुन, हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। बरसों से मैं इस जायदाद को पाना चाहता था। तुम्हारी वजह से मैं इस पूरी जायदाद का मालिक बन गया हूँ। मैंने जैसे जैसे तुमसे कहा था तुमने वैसा ही किया और इस लड़की को अपने जाल में फंसाकर मार दिया। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ। मैं हमेशा से इस जायदाद को पाना चाहता था, पर मेरा भाई ही पूरी जायदाद का मालिक था। उसके मरने पर मैंने उसकी बेटी से झूठ बोल दिया था कि मैं उसका बाप हूँ। वो तो समझती थी कि मैं ही उसका असली बाप हूँ, क्योंकि उस वक्त तो वो बहुत छोटी थी। इसलिए मैंने उसे अपना मोहरा बनाया ताकि वो मुझे अपना बाप समझकर सारी जायदाद मुझे दे दे, क्योंकि उसके पिता ने आखिरी वक्त सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम ही कर दी थी। मैंने तो उसे इस्तेमाल करने के लिए इतने साल प्यार का झूठा नाटक किया था और उसे ख़त्म करने के लिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक करने के लिए कहा था, क्योंकि उसका पति मेरा सगा भाई भी नहीं था। ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था कि आखिर कैसे कोई इतना बड़ा खेल खेल सकता है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। आखिर मेरे झूठे पिता ने इतने साल मुझसे झूठा प्यार कैसे जताया। मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया तो मेरे नकली पिता और अर्जुन के चेहरे का रंग तो बिल्कुल बदल सा गया था। अर्जुन ने तो मुझे जान से ही मार डाला था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, पर जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसी कमरे में सारे पैसों की गड्डी में आग लगा दी थी और उसी आग में ये दोनों भी आ गए थे। मैं और राहुल वहाँ से दूसरे शहर चले आए थे, जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी। क्योंकि मुझे कभी भी पैसों का कोई खास लालच तो था नहीं, इसलिए अब मैं और राहुल अपने खुद के पैसों पर जी रहे थे और एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।